नमस्कार फ्रेंड्स, फिनांस की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप समझेंगे सिबिल स्कोर क्या है, अक्सर लोन देने से पहले सिबिल स्कोर क्यों देखा जाता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी किसी प्रकार का होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन लेने के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं तो सबसे पहले बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। आखिर क्यों? तो आज के इस वीडियो में आप सिबिल स्कोर के बारे में जानेंगे और इनफैक्ट आपको मैं सिबिल पर एक पूरी सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप सिबिल स्कोर चेक करना, कैलकुलेट करना, सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करना, सिबिल रिपोर्ट को आसानी से समझना जैसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस देखेंगे। तो समझते हैं कि सिबिल क्या है, सिबिल की क्या इंपॉर्टेंस है, सिबिल कैसे काम करता है और सिबिल स्कोर जनरेट कैसे होता है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में मिस कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सिबिल के बारे में। सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी इंडिविजुअल्स और बिजनेस एंटिटीज का डेटा मेंटेन करती है और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री प्रोवाइड करवाती है। क्रेडिट हिस्ट्री से यहाँ मतलब है कि पास्ट में आपका बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ लेन देन कैसा रहा है। सिबिल की पेरेंट कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल है। अगर हम बात करें इसके मेंबर बैंक्स की तो वर्तमान में करीब 5000 मेंबर बैंक सिबिल के साथ जुड़े हुए हैं जो सिबिल को अपने कंज्यूमर्स का डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। सिबिल के अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो करीब 1000 मिलियन इंडिविजुअल्स और बिजनेस एंटिटीज का सिबिल डेटा मेंटेन करती हैं। सिबिल स्कोर जो सिबिल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो एक 3 डिजिट्स का स्कोर होता है कि जो रेंज है वो 300 से 900 के बीच में है। सिबिल स्कोर जो जनरेट किया जाता है वो पैन कार्ड और आधार नंबर के थ्रू जनरेट किया जाता है और इस तरह सिबिल स्कोर के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं कि उसकी साख किस तरह है। तो आइए अब समझते हैं कि सिबिल बैंक्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये मिस्टर एक्स हैं जो लोन के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं। वो चाहे तो हाउसिंग लोन हो सकता है या कार लोन, जो कि दोनों ही सिक्योर्ड लोन्स हैं, या फिर वो चाहे तो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, जो कि दोनों ही अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, या फिर और किसी भी प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी के लिए ये बैंक को अप्रोच करेंगे। तो बैंक कहेगा कि हम आपको लोन तो दे देंगे पर आप पर बिलीव कैसे करें कि आप लोन टाइम पर रीपे कर देंगे। तो इस कंडीशन में बैंक एक थर्ड पार्टी कंपनी यानी सिबिल को अप्रोच करेगा और मिस्टर एक्स का सिबिल स्कोर जानने के लिए, ताकि मिस्टर एक्स की क्रेडिट हिस्ट्री का पैटर्न जान सके और लोन देने से पहले मिस्टर एक्स की क्रेडिट रिस्क को समझा जा सके। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि बैंक मिस्टर एक्स की क्रेडिट हिस्ट्री को सिबिल के थ्रू वेरीफाई कर रहा है कि उन्होंने अगर पहले भी पास्ट में कोई लोन लिए हैं तो उनका रीपेमेंट किस तरह रहा है। तो आइए अब समझते हैं कि सिबिल काम कैसे करता है आपका सिबिल स्कोर जनरेट करने के लिए। सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सिबिल को अपने क्रेडिट डेटा कस्टमर्स का शेयर करते हैं। वो क्रेडिट डेटा क्या है कि जो भी उन्होंने अपने कंज्यूमर्स के नए लोन्स सैंक्शन किए हैं या फिर जो उनके एग्जिस्टिंग लोन कस्टमर्स हैं उनका रीपेमेंट डेटा, या फिर उनके जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उन डिफ़ॉल्टर कस्टमर्स का डेटा वो सिबिल को भेजते हैं। उसके बाद सिबिल उन डेटा को कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है और उस पर्सन या बिजनेस एंटिटी की क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करता है और उस क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर वो एक सिबिल का स्कोर जनरेट करता है। बेसिकली इससे ये पता चल जाता है कि इस कस्टमर ने और कितने लोन लिए हैं और उनकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है। इसी सिबिल स्कोर के आधार पर बैंक उस कस्टमर की रिस्क पता करता है। जी हाँ, यहाँ समझने की बात है कि रिस्क से क्या मतलब है। देखिए, बैंक बहुत सारी टाइप की रिस्क को लेकर चलता है। मान लीजिए कोई कस्टमर का रिस्क लेवल 10% है, कोई कस्टमर का रिस्क 20% है, कोई कस्टमर का रिस्क 50% है। तो बैंक ये स्कोर के थ्रू ये पता करता है कि ये कस्टमर किस रिस्क जोन में आ रहा है ताकि इसको लोन देने से हमें कितने % की रिस्क रहेगी। इस तरह से बैंक उस कस्टमर का एक लोन देने से पहले असेसमेंट करता है कि क्या ये कस्टमर हमें लोन वापस से दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो बेसिकली सिबिल स्कोर के द्वारा हम उस पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जा रहा है और बैंक लोन देने से पहले मिस्टर एक्स की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर रहा है ताकि एक्स की रीपेमेंट हिस्ट्री को पता किया जा सके, यानी कि पास्ट में उनका पेमेंट पैटर्न क्या रहा है, टाइम पर उन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट्स और ड्यूज जमा करवाए हैं या फिर ओवरड्यू रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सिबिल स्कोर की।
जब आप सिबिल की वेबसाइट से अपना सिबिल स्कोर जनरेट करते हैं तो सिबिल स्कोर कुछ इस तरह से दिखता है। जी हाँ, सिबिल स्कोर को आप सिबिल की वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं, वो हम इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए बात करते हैं सिबिल स्कोर के कंटेंट्स की। सबसे पहले यहाँ मिस्टर एक्स का एक 3 डिजिट का सिबिल स्कोर दिया गया है। सेकंड टेबल में यहाँ पर परसेंट वाइज सिबिल स्कोर्स को डिफाइन किया गया है। जिन व्यक्तियों का सिबिल स्कोर 300 से 722 है वो 20% में आते हैं। जो 723 से 747 की रेंज में है वो लोग 22% हैं। जो लोग 748 से 764 की रेंज में हैं वो करीब 21% हैं। जो लोग 765 से 777 के बीच में हैं वो लोग करीब 20% हैं। और जिनका सिबिल स्कोर 778 से 900 के बीच में है वो करीब 70% है। तो मिस्टर एक्स का स्कोर 797 है, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर है और मिस्टर एक्स इस 17% क्लब में आते हैं, यानी कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो बैंक को उन्हें किसी भी प्रकार का लोन देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिस्टर एक्स की तरह अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप टाइम पर इंस्टॉलमेंट रीपे करते हैं और क्रेडिट कार्ड ड्यूज पे करते हैं तो आप भी इन 17% वाले क्लब में शामिल हो सकते हैं। खैर, आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि कैसे आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिबिल स्कोर किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री। आपके जो पुराने लोन्स हैं उनका रीपेमेंट आप किस तरह करते हैं। अगर आपका रीपेमेंट काफ़ी अच्छा है तो आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। नंबर 2, हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा लोन्स पर डिपेंड हैं, यानी कि ज़्यादा लोन्स लेते हैं, आपके पोर्टफोलियो में बहुत लोन्स लिए हुए हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी कम आ सकता है। नंबर 3, मल्टीपल इंक्वायरीज। अगर आप लोन्स के लिए ज़्यादा इंक्वायरीज करते हैं या एक ही टाइम पर मल्टीपल बैंक्स या मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के साथ आप लोन के लिए इंक्वायरीज करते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर काफ़ी कम आ सकता है। नंबर 4, अगर हम बात करें क्रेडिट मिक्स, अगर आपका लोन फोलियो जैसे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन और क्रेडिट कार्ड से मिलकर बना है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं एक अच्छे सिबिल स्कोर के क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, सस्ते लोन। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपका हाउसिंग लोन का रेट अभी 8% है और आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो बैंक आपको 0.5% का कंसेशन देगा, यानी आपको लोन 7.50% में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिट की बात है। तो इस तरह आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको सस्ते लोन मिल जाएंगे। फास्टर अप्रूवल्स, आपको बहुत जल्दी अप्रूवल्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो उसके क्या नुकसान हैं। स्लो अप्रूवल्स, आपको अप्रूव होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। लोन रिजेक्शंस, और हो सकता है कि आपके लोन्स रिजेक्ट भी हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि एक बेस्ट लोन स्कोर क्या है। तो अगर हम बेस्ट सिबिल स्कोर की बात करें तो वो 750% है, मतलब कि आप इन 750 वाले लोगों में 58% लोगों के अंदर आते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि आप अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं और इस तरह की रिपोर्ट को कैसे जनरेट करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा और अगली बार जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो अपने सिबिल स्कोर के कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।